Knock knock. Who's there? I'm Thought. Thought who? My existence is from your past and your future will be from my present. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉक नॉक में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल का मकसद ही है कि रेसिज्म के खिलाफ लड़ना, नस्लवाद के खिलाफ लड़ना और लोगों में एक रैशनल सोच डेवलप करना, एक तार्किक सोच को डेवलप करना। शायद आपको सुनकर अच्छा ना लगे तो आप इसे सरकाज़म के तौर पे भी ले सकते हैं, पर हम भारतीय लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा रेसिज्म है और हमें रैशनैलिटी के डोज की सख्त ज़रूरत है। हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर तो सिनेमा, टीवी सीरियल, मनोरंजन तक हर जगह रेसिस्ट विचार ही पहुंचाए जाते हैं। साथियों, आप कोई भी एडवर्टाइज देख लीजिए, मूवी, सीरियल, कोई भी सीरीज़ देख लीजिए, एक इंटेंशनली जो वहाँ की जो लीड एक्ट्रेस होती है उसे गोरी दिखाया जाता है, उसे वाइट दिखाया जाता है। इन सब बातों की वजह से पुरुषों को तो नहीं मैं कहूँगा, उन्हें तो इतना रेसिज्म को फेस नहीं करना पड़ता है एटलीस्ट रंग भेद को लेकर, पर महिलाओं को अपने निजी जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। हमारे भारत में बच्चे का जन्म होते ही उसका गोत्र तय हो जाता है, उसकी जात तय हो जाती है। पहले देखा जाता है कि उसकी नाक कैसी है, उसकी आंखें कैसी है, स्पेशली देखा जाता है कि उसका रंग कैसा है। तो साथियों, ये हमारी शुरुआत ही ऐसी है। रेसिज्म यह एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है और हम सबको मिलकर इससे लड़ना होगा। और साथियों, ये लड़ाई हम अपने सोच को बदल कर ही कर सकते हैं, अपने आप को रैशनल और तार्किक बनाकर ही कर सकते हैं। एक काफ़ी सुप्रसिद्ध स्कॉलर है जिन्हें हम मॉरल टीचर के नाम से जानते हैं। उनका संविधान, राजकारण, इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, इन विषयों पर काफ़ी अच्छी पकड़ है। दोस्तों, अभी हाल ही में उन्होंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है मूल्यांकन। तो इस चैनल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथियों, उन्होंने चैनल की शुरुआत ही संविधान इस विषय से की है। अगर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप संविधान खुद पढ़ेंगे तो भी उसे इतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, पर अगर आप मूल्यांकन इस सीरीज़ का एपिसोड 1 से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से संविधान के हर एक पहलू पर काफ़ी अच्छा मूल्यांकन किया है। तो इस चैनल को आप ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आज मॉरल टीचर सर लाइव थे तो मैं उनके लाइव स्ट्रीम में जाकर रेसिज्म इस विषय पर उनसे बात की। हालांकि उनका ये टॉपिक नहीं था, पर फिर भी मैंने उनसे बात कर ली। तो आइए हम इस बातचीत को सुनते हैं। भी दे पाऊंगा कि कोई नॉक नॉक जी हैं। हाँ जी, नॉक नॉक जी बताइए। अ, हेलो सर, जय भीम। जय भीम, जय पहले भीम। तो जी, मैं आपका बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, आपने काफ़ी अच्छी स्ट्रीम चलाई है हम्म, और काफ़ी अच्छे अभी कॉलर आए हैं, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है। तो हम्म। जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया था वो एकदम ही आउट ऑफ टॉपिक है। तो अभी क्या हम उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कोई इशू नहीं है, बताइए। जी, सर, एक्चुअली जो लोग बोलते हैं कि ये रेसिस्ट है, इसने रेसिस्ट बात की है, ये रेसिज्म है। तो एक्चुअली में ये रेसिज्म क्या है और आप रेसिज्म को इंडिया में कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, रेसिज्म तो आपको पता ही होगा, नस्ल भेद करना, रेस यानी नस्ल के आधार पर भेद करना। मोटे मोटे सरल भाषा में कहें, काले गोरे के आधार पर भेद करना। हालांकि वो दूसरे में भी हो सकता है, ठीक है। कुछ पीले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, उस पर भी भेद हो जाता है। चीन के लोग पीले हैं। तो असली में नस्ल भेद या जो हो गया रेसिज्म हुआ, मोटे मोटे तौर पर काले भेद, गोरे के आधार पर जो भेदभाव है उनकी बात की जा रही है। रेसिज्म है जी, एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। आप भेदभाव को कई प्रकार से पहचानते हैं, जातिवाद हुआ, वर्ग भेद हुआ, नस्लवाद हुआ,
तो भेदभाव के कई प्रकार हैं, उसी में ये एक प्रकार रेशिज्म भी है। तो भारत में ये भी होता है, काले गोरे के भेद भी तो होते हैं। हम तो हर प्रकार का भेदभाव करते हैं ना, जी, पता तो है आपको। जी। नहीं है कि काले गोरे जी के सर, भेदभाव। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जो पहले इंडिया के जो मूल निवासी थे, फिर बाद में हून, कुषाण, पल्लव और काफ़ी आते गए, तो आज 2023 में ये सब बातें अभी इतनी मायने नहीं रखती कि कौन कहाँ से आया था। तो लोग आज भी इस बारे में देख रहे हैं कि हम यहाँ से आए थे, हम यूरेशिया से आए थे, हम ईरान से आए थे। तो क्या ये भी रेसिज़्म है? क्या इसी को रेसिज़्म कहते हैं देखिए कि क्या हम है इस नौकनौक रेस जी, से आए हैं, देखिए हमारा जन्म ये इस रेस में हुआ है? जी, जी, ये बात अपने समाज में कौन जीवित रखे है? ये जो इतिहास के कहाँ से आए हैं, कौन है, इसे जिंदा किसने रखा? भाई ये सारी समस्या तब होती है जब आप ये दावा करते हो कि हम प्राचीन हैं, हम हिंदू हैं, हम पहले से यहाँ रह रहे हैं, तुम मुसलमान हो, तुम बाहर से आए हो। तो फिर ये प्रश्न भी उठ जाता है कि भैया आप हिंदू हो, आप प्राचीन हो, तो हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, इनमें प्राचीन कौन है? तो पता चलता है यहाँ के शूद्र हैं, वो भारत में पहले से रह रहे थे, और जो ब्राह्मण जी, हैं वो बाहर से आए हुए हैं। तो ये बात ही तब शुरू होती है जब आप दूसरे के साथ भेदभाव करते हो, तो आपकी एथेनिसिटी, आपकी पहचान, इस पर भी प्रश्न उठता है। और तब वो प्रश्न खोजते खोजते लोग इतिहास में जाते हैं। तो ये प्रश्न किसने खड़ा किया? सबसे पहले प्रश्न उन्होंने खड़ा किया जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। जब उन्हें टारगेट कर रहे थे तो खुद ही टारगेट हो जाते हो कि आप भी बाहर से आए हो। मूलतः इस भारत में मूल निवासी जो हैं भारत के, वो प्राचीन हैं, वो ज्यादा पुराने हैं। ठीक, तो जब आप इस बात पे डिसाइड कर रहे हो समाज में कि कौन पहले आया, उसका पहले दावा है, तो ये पूरा विचार ही बचकानी है। मैं तो इस विचार के कभी सहमत ही नहीं हूं कि भाई कौन पहले आया कौन बाद में आया। मुसलमान भी भारत में 1000 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं। हिंदू भी जब आए, कौन कब आया, कब ब्राह्मण जी, आया, कब क्षत्रिय आया, कब वैश्य आया, अरे ये मुद्दा ही नहीं है। कोई इशू नहीं है कि प्राचीनता के आधार पर अपनी श्रेष्ठता के दावे करना बंद कर दो। जब आप दूसरे के संदर्भ में दावा करोगे तो आपके संदर्भ में भी कोई दावा करेगा। और जब होता है कि जब भाई ब्राह्मणों के विदेशी कहा जाता है तो उन्हें तकलीफ होने लगती है। हालांकि यही ब्राह्मण आजादी के पहले जब अंग्रेज मालिक थे तो खुद को अंग्रेजों के समान विदेशी दिखाने के लिए जो यूरोपीय नस्ल के सिद्धांत दे रहे थे, खुद को बाहरी बता रहे थे, विदेशी बता रहे थे। लेकिन अब चूंकि अंग्रेज मालिक नहीं है, तो अब खुद को स्वदेशी बता रहे हैं, क्योंकि अब प्रश्न उनकी विदेशी होने पर खड़ा हो गया। तो ये जो पूरी जी, स्थिति पाला है, पलट लिया ये अभी, हाँ। पाला पलट लिया। तो ये जो प्राचीनता के आधार पर हम बड़े हैं तुम बड़े हो, ये बात ही खराब है। मैं इसके पक्ष में कभी नहीं। ठीक है, पर ये आती कहां से? आप देखिए, ये आती उन्हीं लोगों से है जिन लोगों ने पहले दूसरों को बाहरी कहा। फिर भारत के मूल निवासियों ने कहा कि तुम भी बाहरी हो। जब तुम मुसलमान बाहरी हैं तो भाई तुम ब्राह्मण भी विदेशी हो, हम स्वदेशी हैं। तो ये बात ही वहीं से आती है। ट्रेंड कौन चलाता है? ये ट्रेंड उन्हीं लोगों ने चलाया जिन लोगों को आज इस शब्द से परेशानी होती है। जब कोई कह देता है ब्राह्मण विदेशी है, तो अरे भैया तुम्हें जरूरत क्या थी ये सारी बातें करने की? भाई मुसलमान भी 1000 साल से भारत में रह रहे हैं, ईसाई भी 1000 साल से ज्यादा समय से एग्ज़ैक्टली। भारत में रह रहे हैं। सेंट जॉन तो पहली शताब्दी में ही आ गए थे, तो वो देखिए उन्हें भी पूरे 2000 साल हो गए भारत में रहते रहते। जी, तो ऐसे में इस मुद्दे पर हम डिसाइड ना करें कि जी, कौन पहले आया कौन बाद में आया। हम इस बात पे डिसाइड करें कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन आतंक फैला रहा है, कौन हमले कर रहा है। जो हमले कर रहा है, आतंक फैला रहा है, हमें सुधारने की कोशिश करें, समाज के सभी वर्गों को चेतन करके मिलजुल कर रहने की बात करें। हम इस तरह की सोच बनाए तो ठीक है। अब ये जी। बातें कर करके कि हम पहले आए तुम पहले आए, इन बातों से कुछ निकलने वाला, हासिल भी कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिए, कुछ नहीं मिलेगा इन गप्पेबाजी की हाँ, बातों से। इससे बस इतिहास एक पढ़ने हाँ, रेसिस्ट इतिहास सोच ही पढ़ने में बाहर अच्छा है, आएगी। ध्यान रखिए। इतिहास खोद खोद कर वर्तमान बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतिहास पढ़ने में अच्छा है, इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। अपनी स्थिति सुधारने की हमें जानकारी पता चले, और इतिहास से हमें ये पता जी, चले कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, वहां तक ठीक है। पर इतिहास को ही सब कुछ बना लो और उसके आधार पे अपने बड़ा दिखाओ, दूसरे को छोटा दिखाओ, वहां से परेशानी शुरू हो जाती है। तो मैं इसका समर्थन कभी नहीं करता ऐतिहासिक तौर पे कि तुम बाहरी हो मैं विदेशी हूं, या मैं विदेशी हूं तुम बाहरी हो। इस बात जी, का कुछ फायदा नहीं होने वाला। भाई जो है इसे सुधारने की बात करें। आज 2023 में जी, भारत है, इसमें 1 अरब 40 करोड़ लोग रह रहे हैं। ये कैसे जी। बेहतर रहें, ये कैसे अच्छे से रहें, कोई से भी जाति धर्म के हों, इस पर चिंतन अगर हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय ये इतिहास पे गड्ढे खोद के और कब्रें खोदने में। कुछ रखा नहीं। नहीं तो सबकी कब्र खुद जाती सही है, पर सही एंड में बात। उन्हीं की कब्र खुद गई आज। देखिए कौन विदेशी है तो वो चढ़ जाते हैं यही बात सुन के। भाई ये नहीं करना चाहिए ना, इसकी आवश्यकता नहीं। हाँ, जी जी। जी। अगर वो अपने आप को
विदेशी कहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कोई अपने आप को फिर मूल निवासी भी कहेगा, फिर ये मुद्दा ऐसे ही बिल्कुल चलता होगा रहेगा। भाई। अगर आज सर हम देखते हैं कि जी, अ, अगर हम विदेश में देखते हैं या हम कोई भी कंट्री में जाते हैं, तो हर कंट्री के लॉ के हिसाब से हम वहाँ 5 साल रहते हैं, 10 साल रहते हैं, 20 साल रहते हैं, तो हमें वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है। तो वही इक्वल बिल्कुल। राइट हमें वहाँ के मिल जाते हैं और हम उस देश के हो जाते हैं। बट इंडिया में तो मुझे लगता है कि जितने रेसिज़्म के जितने टाइप हैं, वो सारे के सारे अभी भी इंडिया में एज़ इट इज़ फ़ॉलो हो रहे हैं। बिल्कुल, चाहे पर्दे के बिल्कुल। ऐसा आगे हो और या ज़्यादा ही चाहे होंगे। पर्दे के पीछे हो। ये 2-4 ज़्यादा ही निकल आएँगे, जो दुनिया में तो नहीं होंगे वो भी निकल आएँगे अपने यहाँ, तो ध्यान रखिए। तो अपने यहाँ तो बहुत बुरी जी, स्थिति जी, है और हाँ। ये चीज़ें सुधरते-सुधरते शिक्षा के साथ सुधरेंगी, जागरूकता, शिक्षा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हम जी। लोग बात करना शुरू करें। मतलब वी शुड टॉक अबाउट इट। जो भी बुरा है समाज में, आप कुछ नहीं हुँ, कर सकते, एटलीस्ट बात तो कर सकते हो। आप बात करने लगिए, देखिए उस मुद्दे जी, पर लोगों की सहमति बन जाएगी और अंत में फिर उसमें सुधार होगा। समस्या तब है जब आप बात ही नहीं करोगे, तो परेशानी शुरू होती है। इसलिए कुछ नहीं कर जी, सकते तो एटलीस्ट आप बुरे को जी, बुरा और सही को सही कहना शुरू कर दें। कुछ नहीं, अपने फेसबुक पोस्ट पर ही सही को सही, गलत को गलत कहना शुरू कर दें। उतना भी काफ़ी है, वो ज़रा-सा एक पोस्ट आपका, वो बहुत कुछ कर जाएगा। आगे चलकर देखिए बड़ी सहमति में वो ज़रा-सा एक पोस्ट भी बड़ा योगदान देगा। तो बस इतना सा अपने जीवन में सरलता जी, वो रखिए कि जो सही है उसे सही हाँ। कहिए, गलत को गलत कहिए। जी, जी। जी। हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि जातिवाद तो है ही। वो जैसे कि और भी पहले से थोड़ा तरीका बदल गया है जातिवाद का। आज का जातिवाद थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। तो होता है मेरे साथ में भी रिसेंटली 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं। बट मैं वो अभी शेयर नहीं करना चाहूँगा। पर मैं देखता हूँ कि रेसिज़्म का ही टाइप है, जातिवाद भी, फिर उसके बाद में काले-गोरे का भी बहुत है। और जब हम बेसिकली अगर हम फीमेल्स की बात कहेंगे तो हम देखते हैं कि कोई लड़की अगर मान लो वो कितना भी अच्छा पढ़ी-लिखी हो, अ, वो कितनी भी टैलेंटेड हो, वो नेचर वाइज़ कितनी भी अच्छी हो, जब उसके शादी की बात आती है तो इस कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर उसे कहीं न कहीं अपने लाइफ़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और मेरे ख़्याल से ये रेसिज़्म बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा है। आज की तारीख में। सर इसके बिल्कुल। बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, रेसिज़्म भी है, कास्टिज़्म, रेसिज़्म सभी प्रकार के भेद। और हम बड़े भयानक रेसिस्ट लोग हैं। हम काले-गोरे के आधार पर अपने ही लोगों में इतना खतरनाक भेदभाव करते हैं। हमारे समाज में काली महिलाओं की शादी होना कितना मुश्किल हो जाता है। पुरुषों में नहीं रहती इतनी समस्या, पर महिलाओं में तो बड़ा खतरनाक रेसिज़्म है। काली जो महिला होंगी, उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है यहाँ पे। तो ये समाज बड़ा विचित्र है, अजीब है जी, और ये इसमें भी भेदभाव करता है। जी। ये सही है, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है, सही बात है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और सर मैं और एक अगर ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा मैं, और एक ही मैं सवाल पूछूँगा कि इसमें जितने टाइप के अभी रिलीजन है इंडिया में, तो ये रिलीजन इसमें कितना उनका ये है योगदान है रेसिज़्म को बढ़ावा देने में? मेरे ख़्याल से जो रेसिज़्म है, ये रेसिस्ट लोग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लोग ही रेसिस्ट होते हैं। वो चाहे अपने आप को कितना भी अच्छा दिखाते हैं कि हम इतने धार्मिक हैं, हम ऐसे हैं, फलाना है। बट मुझे लगता है कि ये धार्मिकता ही रेसिज़्म को काफ़ी ज़्यादा ऊपर करती है। तो आपके हिसाब से रिलिजन का क्या योगदान है रेसिज़्म में? देखिए, भारत में पहली चीज़ तो नास्तिकों की तो कोई संख्या ही नहीं है। आप बोले नास्तिक लोग भी भेदभाव करते हैं, तो देखिए जाति रेसिस्ट तो कोई भी हो सकता है, नास्तिक धार्मिक से मुद्दा नहीं है, पर चूँकि भारत में नास्तिक हैं ही कितने से। जो भी हैं वो धार्मिक ही हैं, या तो हाँ, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सब धार भारत में 99% लोग धार्मिक ही हैं, ठीक? नास्तिकों की संख्या तो कुछ है नहीं। हालाँकि नास्तिक भी रेसिस्ट हो सकता है, वो भी काले-गोरे के भेद कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, पर मैं मानता हूँ कि नास्तिक में इतनी बुद्धि होती है कि वो सही-गलत को समझे, होती है। वो तभी रैशनल व्यक्ति ज़्यादा नास्तिक होते हैं। बनता है। हाँ, थोड़े रैशनल होते हैं, ठीक? जी, लेकिन जो धार्मिकता है, वो तो देखिए धर्म ही आपको श्रेष्ठता का विचार दे रहा है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में आता कहाँ से? वो धर्म सिखाता है। और जिसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो जी, ऑटोमैटिक रेसिस्ट तो होगा ही, उसके अंदर ये भावना तो होंगी। जी, तो वो तो सारी धर्म से ही आ रही है ना, जी, सेंटर तो धर्म ही है ना उन चीज़ों का। आपके अंदर वो भावना ही धर्म डाल रहा है, तो वो कहीं और ये न धर्म कहीं ग्रंथ भी इनडायरेक्टली धर्म से उसमें जुड़ जाता है। जी, बिल्कुल।
धर्म ग्रंथ ही हैं, वहां पे लिखा भी है, गोरी महिला की कल्पना की गई है। अब काली महिला से कौन शादी करेगा, क्योंकि आपके जी धर्म ग्रंथों में ही कल्पना ही इसी तरह से है सुंदर स्त्री की। ये भी तो जी। देखिए, जो मरने के 8 बाद गुण में भी बताए हूरें गए हैं। गोरी मिलेंगी, अप्सराएँ गोरी बिल्कुल होगी। बिल्कुल, जी। वही मुद्दा है ना, वो धर्म से ही तो आ रही है सारे विचार। ये सारे विचार वहीं से आ रहे हैं। तो वो है ही, वो तो इनबिल्ड ही है, इसका कुछ कर नहीं सकते सर। चलिए नॉक नॉक जी, कुछ लोग और हैं, उनसे और बात कर लेता हूँ, आइए फिर से आप। ठीक। जी, थैंक यू सर। सिर्फ लास्ट 1 मिनट आप जैसे कि जो मेरे दर्शक हैं उनके लिए भी आप कोई एडवाइस देंगे रेसिज़्म पे? रेशिज्म पे मैं बोलता ही रहता हूँ, बहुत बोलता हूँ नॉक नॉक जी। ठीक है, मैं सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन पे बोलता हूँ। जब ऐसा जी, कोई इंसिडेंट आएगा कोई लेके, तो अपन उस पर बात कर लेंगे। ठीक। रेशिज्म तो है ही है, मैं आपके साथ इस जी, पे थैंक यू सहमति सर रखता आपने हूँ इतना विचार मुझे से। टाइम दिया। जब कोई जी, अपने पास कोई इंसिडेंट लाएगा जी, तो अपन उस पर बात कर लेंगे, उस पे आएगा जो उस तरह का आएगा, तब अपन उस मुद्दे पे एलोबरेटेड विचार दे सकते हैं। ठीक। चलिए चलिए, जय भीम जय भीम। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी जी जय भीम। जय। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।